दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वही लेकर के आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तख हैं और एक बत्तख के पीछे दो बत्तख हैं, दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है। दोस्तों, ये वाला जो प्रश्न है ये यूपी पुलिस में पूछा गया था सन 2013 में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यूपी पुलिस, ये जो प्रश्न है वो यूपी पुलिस में पूछा गया था 2013 में। अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं जबकि एक बत्तख के आगे दो बत्तख हैं। ठीक है, ये मेरी एक बत्तख होगी। एक बत्तख के आगे दो बत्तख हैं तो आगे का मतलब डायरेक्शन इधर रहेगा। आगे एक बत्तख के आगे दो बत्तख है तो ये पहली बत्तख हो गई और ये दूसरी बत्तख हो गई, तो एक बत्तख के आगे ये दो बत्तख हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक बत्तख के पीछे दो बत्तख हैं। एक बत्तख के पीछे दो बत्तख है तो एक बत्तख ये हो गई, तो इसके पीछे दो बत्तख हैं, पहली बत्तख ये हो गई, इसके पीछे दूसरी बत्तख ये हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है कि दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है तो दो बत्तखों के बीच में क्या है, एक बत्तख है। तो इसका मतलब पूछ रहा था कि बीच में एक बत्तख है, तो आपको प्रश्न का आंसर आ गया। भाई प्रश्न का आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बना के तैर सकती हैं? 3 बत्तख तैर सकती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न सभी के समझ में। इस तरीके के प्रश्न थोड़े से घुमावदार होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन आप सीरीज बना करके चलेंगे कभी भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता अगर आपने एक बार तरीका सही सीख लिया है। तो उम्मीद करूंगा ये यूपी पुलिस 2013 का प्रश्न आपने अच्छे से सीख लिया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि प्लस तथा डिवाइड, गुना तथा माइनस को समीकरण इसमें बदल दिया जाए तो इसका मान क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। समीकरण आपको दे रखा है 17 डिवाइडेड बाई 7 माइनस का 27 प्लस का 9 गुने का 3। ये आपको समीकरण यहाँ पर दे रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए समीकरण में हमें करना क्या है, हमसे कह रहा है कि यदि प्लस तथा भाग, गुना तथा माइनस, मतलब जहां पर प्लस का साइन हो वहां पर डिवाइड का साइन लगा दो और जहां पर गुना का साइन हो वहां पर माइनस का साइन लगा देना है। ये कह रहा है हमसे प्रश्न में। ठीक है, जहां प्लस होगा वहां डिवाइड लगा देंगे और जहां डिवाइड होगा वहां प्लस लगा देंगे, जहां गुना होगा वहां माइनस लगा देंगे और जहां माइनस होगा वहां गुना लगा देंगे। इस तरीके से ये प्रश्न किया जाता है। अब देखिए 17 मुझे क्या दे रखा है, डिवाइड, तो जहां डिवाइड है मैं वहां प्लस लगा दूंगा, प्लस लगा दिया। 7 माइनस, और देखिए माइनस दे रखा है कहीं, गुना का माइनस, माइनस का गुना, तो मुझे माइनस दे रखा है तो मैं क्या लगा दूंगा, गुना लगा दूंगा। 27 प्लस, भैया प्लस है तो मैं क्या लगा दूंगा, डिवाइड लगा दूंगा 9, और गुना का क्या लगा दूंगा, माइनस। बस प्रश्न खत्म। ठीक है, प्रश्न खत्म हो गया। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। तो 9 से डिवाइड कितनी बार होगा, 3 बार में, तो इसका मान 3 आ गया। तो 17 प्लस का 7 गुने का 3 माइनस का ये 3। ठीक है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले गुना होगा तो 7 त्रिक का 21 हो जाएगा ये इसका मान। तो 17 प्लस 21 माइनस का 3। अब 17 और 21 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा उसमें से 3, तो 38 में से हम 3 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 35। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे आसानी से बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस तथा डिवाइड का अर्थ प्लस है तब समीकरण का मान क्या होगा? आरआरबी 2016 का प्रश्न है। समीकरण लिख लीजिए, 11 गुना 7 प्लस का 21 गुने का 2 डिवाइड का 2 डिवाइड का 3 माइनस का 4। अब 11 है, भैया गुना का अर्थ क्या दे रखा है हमें दे रखा है, देखिए माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ माइनस। गुना का अर्थ क्या है, माइनस, तो जहां पर गुना है वहां माइनस ले लेंगे 7। ठीक, अब देखिए प्लस का हमें दे रखा साइन और प्लस का अर्थ कितना है, डिवाइड, तो प्लस का अर्थ डिवाइड है तो मैं प्लस की जगह यहाँ डिवाइड ले लूंगा 21। अब गुना दे रखा है और गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, तो भैया माइनस ले लेंगे। तो डिवाइड दे रखा है, ठीक है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस ले लेंगे। तो डिवाइड का अर्थ प्लस है तो प्लस ले लेंगे 3। अब माइनस है, अब माइनस का अर्थ कितना है, गुना है, तो गुना ले लेंगे 4। बस
खत्म हो जाएगा प्रश्न। अब प्रश्न में कुछ भी बचेगा नहीं, बचने वाला। 11 माइनस के 7 में भाग देना है हमको कितने से, 21 से। तो 7 एकम 7 कटेगा, 7 तरीका 21, यही तो होगा। ठीक है, अब होने के बाद में हो गया। अब माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 गुने का 4, ये है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा डिवाइड सॉल्व हो गया। डिवाइड सॉल्व होने के बाद में अब क्या सॉल्व होगा, गुना। तो 3 चौके 12, ये भी गुना मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया। बचा क्या, 11 माइनस का 1/3 माइनस का 2 प्लस 2 प्लस ये 2 प्लस 2 और ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो बचा कितना मेरे पास, देखिए यहाँ पर मेरे पास माइनस का 2 है और मेरे पास प्लस का 12 है, प्लस का 2 है, 14 हो जाएगा। 14 में से माइनस का 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 12 ही तो बचेगा। क्लियर है इतनी बात, 12 ही बचेगा प्लस का। कितने का बचेगा भाई, ये माइनस का 2 तो कट गया, प्लस का 12, देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, सीधा सीधा कट गया कि नहीं गया। तो बचा कितना, 12 बचा, किसका, प्लस का बचा। खत्म हुआ आंसर। अब क्या बचेगा, अब आसानी से कर लेंगे आप इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए कर लीजिए। प्लस का 11 प्लस का 12 कितना हो जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा। ठीक है, और बचा कितना, माइनस का 1/3। ठीक है, अब 3 का गुना करेंगे 23 में, तो 23 तिरक का कितना हो जाएगा दोस्तों, 69 हो जाएगा। और 69 में से घटा देंगे 1 तो 68 रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 68/3 हो जाएगा। 68/3 आपके प्रश्न का सही आंसर है और ये आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर पता करना है। और मिसिंग नंबर कहाँ दिया गया, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग पता करेंगे भाई। यहाँ पर जो संख्या है 5, 8, 3 से यहाँ पर दे रखा है 256, बड़ी संख्या दे रखी है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर लॉजिक लगा करके, वही लॉजिक यहाँ पर सेट हो जाए और संख्या भी हमको पता चल जाए। ठीक है, ऐसा ही कुछ करेंगे। अब मैं ये बाहर वाली जो संख्या है इनको जोड़ूं छोटी छोटी संख्या को, तो 5 और 8 13, 8 13 3 कितना 16, और मुझे बीच में कितना किया गया 256। मैंने बाहर वाली संख्याओं को जोड़ा तो 16 आया और बीच में 256 है तो 16 आया। तो 16 का स्क्वायर आप जानते हैं 256 होता है। इसका मतलब बाहर वाली संख्याओं को स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर बीच में। ठीक है, अब ये मेरे पास 676 है तो ये भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। 676 ये किस संख्या का स्क्वायर है, याद है आपको स्क्वायर, तो आप बता देंगे भाई ये तो 26 का स्क्वायर है। स्क्वायर और क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ये 676 जब मैंने देखा कि 26 का स्क्वायर होता है तो 26 का स्क्वायर, तो यहाँ पर तीनों संख्याओं को जोड़ करके 26 बनना चाहिए। तो 11 और 7 जोड़ूंगा 18, और यहाँ पर कितना रखूँगा, 26 बन जाए। 18 में कितना रखूँ, आप कहेंगे सर 18 में 8 रख दीजिए, 26 बन जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर दिया गया है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न LIC में पूछा गया था 2009 में। वैसे तो मैं अधिकतर वही प्रश्न लेकर के आता हूँ जो परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। ठीक है, पैटर्न वही आता है, रिपीट होकर के थोड़ी सी चेंजिंग होती है बस। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस पे आधारित करता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो प्रश्न को कितना भी घुमा कर देते वो कर देंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसी सीरीज नहीं है। अगर संख्याएं होती तो मैं पता कर लेता, अंतर करके, गुना करके, स्क्वायर करके, कैसे भी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई भी संख्या नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास जब कोई भी संख्या नहीं है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट नंबर हैं इनको तो मैं नंबरिंग कर ही सकता हूँ। जैसे कि P कितने पर आता है, T कितने पर आता है, इस तरीके से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। क्लियर है, कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं P की बात करूँ, P आता है मेरा 16 नंबर पे। ठीक है, क्लियर है, P आता है 16 नंबर पे। P मैंने लिख लिया 16 नंबर पे। नीचे आता है O दे रखा है 15 नंबर पे। भाई O दे रखा है ना, वो 15 पे आता है। M दे रखा है, ठीक है, M आता है 13 नंबर पे। क्लियर, यहाँ दे रखा है T, ठीक है, T आता है 20 नंबर पे। Q आता है भैया आपका 17 नंबर पे। N आता है दोस्तों आपका 14 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही ले लेता हूँ। ठीक है, S आता है आपका 19 नंबर पे। R आता है 18 नंबर पे। अब देखिए आपकी समझ में कुछ आया, अगर आपकी समझ में कुछ आ गया तो प्रश्न आंसर आपने कर लिया। संख्याओं को ध्यान से देखना है, आंसर मिल गया। देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, क्या आएगा, 21 आएगा।
13 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21, क्या आएगा 21। तो 21 जब आ गया है तो 21 पर कौन सा अल्फाबेट नंबर आता है हमारा, 21 पर आता है हमारा यू। ठीक है, 21 पे क्या आता है, यू आता है, तो यू दे रखा मेरा डी ऑप्शन में। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा भैया, यू आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस प्रश्न को नहीं कर पाते। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप भी चाहते हैं कि ये वीडियो अच्छा है, तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी देखने को मिले ऐसे प्रश्न, और उनको इन प्रश्न में कोई भी कठिनाई होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो सभी के पास वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।